हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज देखिए हम ये दूसरा सवाल करते हैं। ये अलग तरह का क्या है, इसको ध्यान से देखिए। 1.32 का वर्ग किया गया है। क्या किया गया है? वर्ग। यानी इसका वर्ग का मतलब क्या होता है? दो बार गुणा करना। हम लोग जान रहे हैं ना, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, यक्स का अगर वर्ग किए इसका मतलब दो बार गुणा। इसका मतलब दो बार। जैसे दो का वर्ग किए तो दो का कितनी बार गुणा करेंगे? दो बार। पांच का वर्ग किए तो पांच का कितनी बार गुणा करेंगे? दो बार। नौ का वर्ग किए तो नौ का कितनी बार गुणा करेंगे? दो बार। यानी कि जिस भी संख्या का वर्ग होता है तो उतने संख्या का दो बार गुणा करते हैं। कितने बार? दो बार। अच्छा मुझे बताइए, 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का कितनी बार गुणा करेंगे? 11 गुणे 11। 25 का वर्ग करेंगे तो क्या कर लिखेंगे, बोलिए? 25 गुणे 25। समझ गए? चलिए, तो ये देखिए, भागा का मतलब क्या होता है? बटा। हम लोग जानते हैं भागे माने क्या होता है? बटा। तो 1.32 का वर्ग है, इसको बटे में हम लोग लिख सकते हैं। भागे को बटे लिख सकते हैं कि नहीं? 0.33 गुणे 4.8। ठीक है, तो इसका वर्ग किया गया, इसका मतलब इसका कितनी बार गुणा करेंगे? दो बार। 1.32 गुणे 1.32 बटे 0.33 गुणे 4.8। अब देखिए, इसमें ऐसा दिया रहता है कि वो कट जाता है आसानी से। कैसे पता चलेगा कि कट जाएगा? पहले जैसे देखिए, ये 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो 3 चौका 12 और 3 चौका 12। 33 का 132 में अगर हम लोग 33 से भाग दें तो 3 चौका 4 3 12 के 2, 3 चौका 12 1 13। नहीं आ गया क्या? 132 में इसका भी भाग चला जाएगा। 1.32 भागे 4.8। तो 4.8 का मतलब कि अगर दशमलव फिलहाल हम लोग हटा दें तो 4 3 12, 3 8 8 3 के 24 की 4 और 3 चौका 12 2 14। नहीं, ये नहीं कट रहा है, एक ठो कट रहा है खाली। ठीक है, एक ठो कट रहा है। तो हम लोग क्या करें? देखिए, यहाँ भी 2 अंक पर दशमलव है, यहाँ पर भी 2 अंक पर दशमलव है ना? यहाँ पर भी 2 अंक पर दशमलव है, यहाँ पर भी 2 अंक पर दशमलव है। तो हम लोग कितने से भाग दें? 100 से भाग दे सकते हैं, 100 से गुणा कर सकते हैं। इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे। कर सकते हैं ना? या दोनों जब एक समान रहता है तो दशमलव हट जाता है अपने आप। यहाँ हो गया 132 और यहाँ हो गया 33 गुणे 1.32 अब बटे 4.8। दशमलव हट गया ना यहाँ पर। अब ये 4 बार कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा, कट जाएगा ना? ओ, गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई भैया? अरे मेरी भाया, क्या गड़बड़ी हो गई? क्या गड़बड़ी हो गई? हम लोग बदमाश का नियमवा तो भूल ही गए। बदमाश का नियम, पहले गुणा और भाग में पहले किसको हल किया जाता है? किसको हल किया जाता है? भागा को, फिर बाद में ना गुणा आएगा। बदमाश का नियम तो भूल ही गए। 1.32 का वर्ग भागे 0.33 गुणे 4.8। इसको देखना ही नहीं है। ठीक, तो 100 का गुणा कर दिए ऊपर। पहले इसको लिख लें दो बार। 1.32 गुणे 1.32 वर्ग है तो दो बार लिखेंगे, गुणे 4.8 बटे 0.32। अब देखिए, अब इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा नहीं कि नहीं? 100 का गुणा कर दिए ऊपर और 100 का गुणा कर दिए नीचे। 100 का गुणा क्यों किए पता है ना? हमेशा हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला देखते हैं। नीचे वाले के बाद एक अंक, दो अंक है
तो इसका मतलब कितने से गुणा करेंगे? 100 से। 100 से नीचे भी किए, 100 से ऊपर भी किए, तो 132/33 गुणे 1.32 गुणे 4.8। ठीक, अब देखिए, ठीक है, अब ये 4 से 4 बार चला जाएगा, 4 बार जाएगा ना। अभी हम लोग भाग देकर देखे हैं ना, 132 में 33 का भाग देंगे तो 4 बार, 3 चौके 12 के 2, 4 12 1 13, 4 बार जाता है। तो 4 गुणे 1.32 गुणे 4.8। अब देखिए भागा हल हो गया, ये भाग वाला हमने हल कर लिया ना, यही भाग था ना, ये भाग वाला हमने हल कर लिया। ठीक है, तो भाग वाला हल कर लिए। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12 की 2, हासिल लगा 1, 4 1 कम 4 1 5 गुणे 4.8। तो 5.28 में 4.8 का भाग देंगे तो कभी भी 5 चौका 20, गुणा करना पड़ेगा ना ये, ठीक है ना। अब इसको गुणा करेंगे, आप लोग गुणा तो कर लेंगे ना। 5.28 गुणे 4.8, दशमलव गुणा के 8 64 की 4, हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 6 22 की 2, 8 64 की 4, हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 6 22, 22 की 2, हासिल लगा 8 दूनी 16 6 22 की 2, हासिल लगा 2, 8 पंजे 40 2 42। अब 4 का पाना पर चरवाठे 32, 32 की 2, 2 कहाँ लिखेंगे? 4 के नीचे कि 2 के नीचे? 2 के नीचे, 32 की 2, हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 की 1, हासिल लगा 1, 4 बचे 20, 20 1 21। तो ये 4 4 3 5 2। अब अच्छा, दशमलव कितने अंक पर लगेगा? दशमलव के लिए गिनते हैं, 1 2 अंक पर यहाँ है, 1 अंक पर यहाँ, टोटल कितने अंक पर दशमलव लगेगा? 3 अंक पर, तो 25.344। कोई ऑप्शन है? कौन सा है? चौथा। तो ये देखिए बदमाश के ही नियम से है, 1.32 का वर्ग किया है भागे 0.33 गुणे 4.8। तो इसमें सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? भागा को। तो भागा वाला भाग यही है, पहले इसको हल करेंगे, इसको रहने देंगे। तो इसको हल करने के लिए जब वर्ग कोई संख्या लिखी रहती है तो इसका मतलब कितने बार गुणा होता है? 2 बार। तो 1.32 का 2 बार गुणा कर दिए। अब ये नीचे वाला दशमलव है, तो नीचे वाले दशमलव में जब भिन्न रहती है, भिन्न का सवाल रहता है, जब नीचे दशमलव रहता है तो नीचे के दशमलव को हटाते हैं हम लोग, याद है? तो हटाते हैं तो दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक, 2 अंक है तो 100 का गुणा कर दीजिए, दशमलव हट गया अपने आप। 100 का गुणा इधर कर दिए तो ये 33 हो गया, ये 132 हो गया। भाग दिए 4 बार हो गया, 4 का गुणा इसमें कर दिए, 4 गुणे इतना 5.28 और 4.8 का गुणा कर दिए, कितना गया? 25.344। ठीक है, तो इस तरह से सरल करने वाला तो सवाल हम लोग किए हैं हालांकि, ठीक है, वर्ग था इसलिए हमने बता दिया। ठीक है, ये बदमाश का नियम तो हम लोग बहुत सा किए हैं। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, अब हम लोग अगला सवाल करते हैं। ये थोड़ा सा इसमें क्या समझना है, समझ रहे हैं? सब एक ही संख्या है, ऊपर सारी संख्याएं 1 हैं और नीचे सभी संख्याएं 2 हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि 2 का 2 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है? 2 दूना 4। 2 का 3 बार गुणा करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूना कितना आता है? 8। 2 का 1 2 3 4, 4 बार गुणा करते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 2 का 1 2 3 4 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूने 4, 2 दूना 4 गुणे 4 गुणे 2, यानी 4 चौका 16 दूना कितना हुआ? 32।
2 का 5 बार गुणा करेंगे कितना होगा 32। इसी तरह से 3 का 2 बार गुणा करेंगे क्या होगा 9। 3 का 3 बार गुणा करेंगे क्या होगा 3 त्रिक के 9 त्रिक 27। 4 का 2 बार गुणा करेंगे कितना होगा 4 चौका 16। 3 बार गुणा करेंगे क्या होगा 4 चौका 16 चौका 64 है ना। तो इसमें वही कंसेप्ट दिखाया है यहाँ पर। अच्छा एक चीज, एक का चाहे 2 बार गुणा करें तब वो 1, 3 बार गुणा करें तब वो 1, 4 बार गुणा करें तब वो 1, 1 3 4 5 बार गुणा करें तब वो 1। यानी एक बेचारा ऐसा प्राणी है, ऐसा निरीह प्राणी है, तो उसका चाहे जितना बार गुणा करेंगे क्या आएगा वही आएगा। 2 का 2 बार गुणा करे 4, 3 बार गुणा करे 8, 4 बार गुणा करे 16, 3 का ऐसे 5 का 2 बार गुणा करेंगे क्या होगा 25, और 3 बार गुणा करेंगे 5 का 2 बार गुणा करेंगे क्या होगा 25, 3 बार गुणा करेंगे 25 25 क्या होगा 125। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लेके बनाया गया है प्रश्न को। तो पहले हम लोग इसको देखें, एक का दशमलव को एक सेकंड के लिए भूल जाए, दशमलव को 1 सेकंड के लिए भूल जाए, तो एक का कितनी बार गुणा किया गया 1 2 3 बार। ठीक, कितनी बार गुणा किया गया है 3 बार। यहां पर देखें 1 2 3, दशमलव को हम भूल जाए 1 सेकंड के लिए, उस समय के लिए दशमलव को भूल जाए, तो यहाँ पर 1 का 3 बार गुणा किया है, यहाँ पर 1 का 3 बार गुणा किया है, यहाँ पर 2 का 1 2 3 बार गुणा किया है, यहाँ पर 1 2 3 बार गुणा किया है। तो ये आपसे क्या जानना चाह रहा है, ये आपसे ये पैटर्न करवा रहा है, इस तरह के सवाल कैसे करेंगे वो जानना चाह रहा है। वो ये सवाल बनाने वाले ये जानना चाह रहे हैं कि आपको गुणा करने आता है कि नहीं, दशमलव का गुणा का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, भिन्न को जानते हैं कि नहीं। अब गुणा करने के लिए 0.1 गुणे दशमलव, कोई कहेगा 0.1 गुणे 0.1 करते रहिए, फिर आया 0.1 गुणे 0.1 और जल्दी से करें, अरे यार अभी 1 हुआ, फिर 0.01 गुणे 0.01 फिर गुणा करें, फिर जितना आया उसमें गुणा करें, तब तो ऐसे गुणा करते रह जाएंगे। ठीक है, अब बाद में कहेंगे कि हमको समय नहीं मिला। ये जानने के लिए नहीं किया है, इस तरह के सवाल करने का एक नियम होता है। क्या होता है एक नियम, कौन सा नियम होता है भैया। अच्छा मुझे बताइए, 1 का 1 2 3, दशमलव को भूल जाइए, तो 1 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 ना आएगा भैया, 1 ना आएगा। अब कितने अंक पर दशमलव लगेगा, 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 3 अंक पर दशमलव लगेगा, तो है तो 1 का अंक, लगाना है दशमलव 3 अंक पर, तो क्या करेंगे क्या ठो जीरो, कितने जीरो 3 जीरो बढ़ाएंगे। अच्छा कितने जीरो 2 जीरो, 1 2 3, ये हो गया। ये समझ में आई बात। 1 का 1 2 3 बार गुणा करेंगे, 1 का 3 बार गुणा किए तो 1 आया। लेकिन दशमलव में हम जानते हैं कि जब संख्याओं का गुणा करते हैं तो दशमलव का चिन्ह लगाने के लिए सबको जोड़ते हैं, देखते हैं कि 1 अंक इसमें, 1 अंक इसमें, 1 अंक इसमें, टोटल कितने अंक हो गए 1 2 3 अंक। तो जब दशमलव लगाएंगे तो कितने अंक पर लगाएंगे 3 अंक, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ 1 था तो 3 अंक पर लगाना है, नहीं अंक है तो क्या करेंगे 10 जीरो बढ़ाएंगे। जीरो कितना बढ़ाएंगे, 1 अंक तो ये हो गया, 1 जीरो बढ़ाए तो 2 अंक हो गया, 1 जीरो और बढ़ाए 3 अंक हो गया। ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। हाँ। बताइए। हाँ। ठीक है। हाँ। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। हाँ। अब बताइए, अब देखिए यहां पर देखिए 1 2 3, कितनी बार 1 है 3 बार, फिर वही 1 आएगा। लेकिन अब यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव है, दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 अंक, 2 अंक यहाँ से
2 अंक यहाँ से और 2 अंक यहाँ से, 2 2 4 2 6, कितने अंक हो गए? 6 अंक। तो दशमलव कितने अंक पर लगेगा? 6 अंक। एक अंक तो है ये है, कितने जीरो बढ़ाएंगे? 5 जीरो। बहुत अच्छे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 अंक पर दशमलव। तो देखिए हमने गुणा नहीं किया, कहीं परेशान नहीं हुए, बस हमको पता है कि हम एक का चाहे जितनी बार गुणा करेंगे एक आएगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया। ऊपर का बात समझ में आ गया? अब चलिए नीचे चलिए। अब देखिए 2 का कितनी बार गुणा किया है? 1 2 3। 2 का जब 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है? 8। 2 का 3 बार गुणा करते हैं कितना आता है? 8। तो ये हो गया भैया अपना 8। लेकिन यहाँ पर दशमलव कितने अंक पर? एक अंक यहाँ से, एक अंक यहाँ से, एक अंक यहाँ से, टोटल कितने अंक हो गए? 1 2 3 अंक। तो कितने जीरो बढ़ाएंगे? 2 जीरो। 1 जीरो 2 जीरो, ये दशमलव लगा दिए। धन। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3, 2 ठो 3 ठो 3 है, तो 3 बार गुणा करेंगे फिर 8 लिखेंगे, ठीक। लेकिन जीरो के दशमलव कितने अंक पर लगाएंगे? 2 अंक यहाँ से, 1 2 अंक यहाँ से, 1 2 अंक यहाँ से, 2 2 4 और 2 अंक यहाँ से, टोटल कितने अंकों पर? 6 अंकों पर। तो एक अंक तो है ये है, तो जीरो कितने बढ़ाएंगे? कितने बढ़ाएंगे? 5। बहुत अच्छे। 1 2 3 4 5, ये दशमलव लगा दें, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए अलग से लिख के कहीं जोड़ लीजिए, 0.001। अब देखिए दशमलव हम बताएं कि जब भी जोड़ा जाता है तो दशमलव एक ही सीध में रहता है, बताया ना। धन दशमलव 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 फिर 1 है ना। यहाँ पर 1 0 0 1 0 0 दशमलव। ये देखिए दशमलव को जब जोड़ना होता है तो दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगाते हैं। अब आगे चलें, अब इसको जोड़िए, 0.008 धन, अब दशमलव के ठीक नीचे दशमलव रहेगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 फिर 8। अब देखिए यहाँ 8 0 0 8 0 0 दशमलव, ये आ गया ना। यानी ऊपर अपना आ गया दशमलव 0.001 0.001 बटे दशमलव 0.008 0.008। अब देखिए कितने अंक पर दशमलव? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पर ऊपर दशमलव है। 1 2 3 4 5 6 अंक पर नीचे। तो हम नीचे को देखते हैं कि ऊपर को? नीचे को। तो गुणा कितने से करेंगे? एक पर कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6, एक पर कितने जीरो? 6 जीरो। बहुत अच्छे। 1 2 3 5 6, इतने से ऊपर भी गुणा करें, 1 2 3 4 5 6, वो दशमलव हट गया ना। 1.001 बटे 8.008 हो गया ना। अब ये इन दोनों जीरो का कोई मतलब तो है नहीं, इसके नीचे 0 0 लिखे, इसके नीचे 0 0 लिखे, पहले कोई मतलब तो है नहीं। अब देखिए ये 8 बार चला जाएगा, इसमें 8 का गुणा करेंगे, 1 0 0 1 में 8 से गुणा कर देंगे, 8 इकाई 8 8 0 0 8 0 0 8, यही आ गया ना। इसका ये 8 गुना है ना। तो यानी ऊपर हम 1 लिख दें, नीचे क्या लिख दें? 8 लिख दें, नहीं हो जाएगा का? समझ में आ रहा है ये? ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे समझिए, 1 0 0 1 8 0 0 को हम क्या लिख दें? 8 0 0 8, एक लाइन और लिख दें, समझ बढ़िया समझ जाएंगे। 1 0 0 0 1 में 8 का गुणा कर दें, नहीं होगा का? यही चीजें होगा ना, क्योंकि 1 0 0 1 में 8 का गुणा कर देंगे, यही चीजें होगा। तो ये दोनों तो कट गए भैया, अब ये क्या बचा? 1/8। अब देखिए अभी हमारा उत्तर नहीं आया, फिर देखिए भाग दिलवा रहा है, कितना फंसाया है।
सही है कि नहीं। अब 1 में 8 से भाग देना है भैया। अब 1 में 8 से भाग, दशमलव दिए, 0 बढ़ाए, 8 इकाई 8, 2 हुआ, भाग नहीं जा रहा है, 0 बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे 0, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी कितना हुआ, यही हुआ ना। 8 इकाई 8 नहीं लिखे क्या, 1/8, दशमलव बढ़ा दिए, 0 बढ़ा दिए, फिर 8 इकाई 8, अंक सही है ना। चलिए, तो 8 इकाई 8 हो गया, 2 उतरा, ठीक, 0, तो 8 दूनी 16, यहाँ 4, फिर 0 बढ़ाए, अब बढ़ा सकते हैं ना, 8 पंजे 40। ये क्या हुआ, कहीं उत्तर नहीं मैच कर रहा है, तो इसको ऐसे कर दीजिए, इसको मिटा दीजिए, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, पहला, ठीक है ना। भाग तो गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि 1/8 ही है, 1/8 में 0.125 का भाग, अरे 1/8, 8 में 1 का भाग देंगे तो ये 0.125 आएगा, ठीक है। हो सकता है छापने में मिस्टेक हुआ है। तो ये सवाल लगाने का आपसे क्या मतलब है, आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप ये वाला पैटर्न जानते हैं कि नहीं, समझ रहे हैं। इसी में यहाँ 2 कर देगा, इसी में यहाँ 3 कर देगा, अंक बदल देगा ना, ऊपर 2 कर देगा, नीचे 3 कर देगा, इस तरह से कुछ बदल देगा ना। तो इस तरह का सवाल कर लेंगे ना। चलिए।